नीट को लेकर काफ़ी लंबे समय से लगातार बवाल मचा हुआ है और इसको लेकर काफ़ी गहमा गहमी के बाद आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कई याचिकाएं इसको लेकर दायर की गईं। नीट विवाद को लेकर जारी बवाल के बीच आज 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एग्जाम में सिर्फ पटना और हजारीबाग सेंटर्स पर ही गड़बड़ी हुई है। पूरी परीक्षा की शुचिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कोर्ट ने एनटीए की जांच के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी को एग्जाम सेंटर्स अलॉट करने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी निर्देशित किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने एनटीए को जांच के लिए 22 जून को एक्सपर्ट कमेटी बनाने की घोषणा की थी। इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन इस कमेटी को डायरेक्ट कर रहे हैं। कोर्ट ने 8 पॉइंट्स पर एक्सपर्ट कमेटी से जवाब भी मांगा है और 30 सितंबर तक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए भी निर्देशित किया है। कोर्ट ने 23 जुलाई को 40 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी क्योंकि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। कोर्ट ने कहा था कि अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने उस दौरान कहा था कि हमें पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना री एग्जाम का फैसला नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि सीबीआई जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालात में यह नहीं कह सकते हैं कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है। वहीं 25 जुलाई को एनटीए ने नीट यूजी 2024 का रिवाइज्ड रिजल्ट घोषित कर दिया। इसके बाद ऑल इंडिया रैंक पर 17 कैंडिडेट्स हैं। So the Honorable Supreme Court has laid down various guidelines regarding paper leak. The court has taken note of the paper leak which happened in Hazaribagh and Patna, and a committee was also formed. The Honorable Supreme Court has directed the committee to incorporate all those points which has been laid down or the recommendations which has been laid down in the judgment. The Honorable Court directed that you have to take care of the travelling of the paper, CCTV cameras has to be installed and impersonation may not happen. All those things has to be taken care of by the committee, and they also directed the committee to submit the report before the Honorable Supreme Court. And the time granted to the committee was 2 months, which has been extended by some time so that all these points which has been raised in the our plea and has been considered by the Supreme Court may be taken into consideration by the committee. So the Honorable Supreme Court has laid down various guidelines regarding paper leak. The court has taken note of the paper leak which happened in Hazaribagh and Patna, and a committee was also formed. The Honorable Supreme Court has directed the committee to incorporate all those points which has been laid down or the recommendations which has been laid down in the judgment.